कुमिल लैला इल्ला कलील, कि अब आप उठें, अब चद्दर छोड़ दें, अब वक्त क्या है कि आप रब के सामने सजदा रेज़ हो जाएं। कुमिल लैला इल्ला कलील निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलील। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये लाल प्यार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा। और फिर इब्तिदाई इस्लाम में सहाबा किराम के ऊपर भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। आका सलाम बताते हैं कि भाई उम्मत के ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं, लेकिन मेरे ऊपर 6 नमाज़ें फ़र्ज हैं, मेरे ऊपर तहज्जुद भी फ़र्ज है। और वैसे भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल क्या है कि जब वो एक मरतबा कोई भी नेकी का काम शुरू कर लेते हैं फिर ता हयात उसके ऊपर जो है मुवाज़बत दिखाते हैं, उस अमल को हमेशा करते हैं, उसे छोड़ते नहीं। लेकिन हमारा तर्ज़ अमल क्या है कि हमारा भी मस्जिदों की तरफ रुख कब होता है जब कभी रमज़ान आता है। जी सब जा रहे हैं, चलो हम भी मस्जिद की तरफ जाते हैं। सिर्फ रमज़ान के अंदर हमारा ईमान इस दर्जे का होता है कि सब कुरान पढ़ रहे हैं बैठ के, चलो मैं भी थोड़ी सी तिलावत कर रहा हूँ। या लोग इसके महीने के अंदर सदका खैरात कर रहे हैं, चले थोड़ा सा सदका खैरात मैं भी कर लेता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा क्या है कि जब एक मरतबा कोई नेकी का काम शुरू कर लेते हैं फिर मरते दम तक उस नेकी को छोड़ते। और आका सलाम का फरमाने आलिशान है, अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह को महबूब तरीन अमाल में से क्या है कि आप जो भी काम करें वो मुस्तकिल करें, चाहे उसकी मिकदार थोड़ी सी क्यों ना हो। ये कभी कर लेना, कभी छोड़ देना, कभी कर लेना, कभी भूल जाना, ये तर्ज अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। और ना ही अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल जो है वो पसंद और महबूब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जो है सारे के सारे तहज्जुद गुजार थे। और जितने भी अवलिया अल्लाह गुजरे हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त गुजरे हैं, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, उनकी जिंदगियों को पढ़ के देखे हज़ात ऊपर, वो सारे तहज्जुद गुजार थे। सारे सहाबा अल्लाह के वली थे। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इनके ईमान ने और इनके अमाल ने मुझे इस हद तक खुश कर दिया है कि कल क़यामत के दिन जब मेरे सामने पेश होंगे तो मैं भी इनको खुश करके छोड़ूंगा। इन्होंने मुझे राजी किया है, मैं इनको राजी करके छोड़ूंगा। इन्होंने मुझे राजी कैसे किया है? मेरे साथ शिर्क नहीं किया, मेरे साथ किसी को साजिद तसव्वुर नहीं किया, और मेरे सामने हमेशा अपनी नियाज़ नबी को झुका के रखा, अपने आप को फकीर मोहताज जाहिर किया और मुझे हमेशा सबसे बड़ा तसव्वुर किया। सुभान रब्बियल आला, कहीं सुभान रब्बियल अज़ीम, कहीं अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात सिर्फ जुबान की हद तक नहीं थी, बल्कि इनके अमाल ने भी बताया कि अल्लाह वाकई तो सबसे बड़ा है, तो सबसे अजीम है, तो सबसे बेहतरीन है। कायनात के अंदर कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं है तो तेरा मुकाबला कर सके। तो फिर अल्लाह ने जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर दिए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो गोया कि रब की रिज़ा कैसे मिल सकती है? जब इंसान कसरत के साथ रब के सामने झुकने वाला बनता है। हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह हमें बताइए इंसान सबसे ज्यादा किस अमल में रब के करीब होता है? कौन सा ऐसा अमल है जिसका करने वाला रब का तकर्रुब हासिल कर लेता है, रब की खुशनुदी हासिल कर लेता है, रब की रज़ा को समेट लेता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज है। और नमाज में से भी सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? वो सजदा है। क्योंकि देखिए इंसान जब तकब्बुर व गुरूर करता है तो वो रब से दूर हो जाता है। हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान के दिल के अंदर एक जर्रे के बराबर तकब्बुर पैदा हो गया, जर्रा कितना होता है? एक रेत के जर्रे के बराबर अगर दिल के अंदर तकब्बुर पैदा हो गया, किब्र पैदा हो गया, अनापरस्ती उसके अंदर आ गई, तो अगर उसके नेकियों के दफातर जमीन से लेके आसमान तक के भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत नसीब नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है किब्र और रिदाई, ये तकब्बुर करना तो मेरी शान है, ये मेरी चद्दर है, जिसने इसे हाथ डाला शक़क़तुहु, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो गोया कि अल्लाह को आजिज़ी इंकिसारी पसंद
पसंद है, अल्लाह को झुकना पसंद है। तो जब इंसान हालत नमाज में होता है और उससे भी बढ़ के जब हालत सजदा में होता है तो वो घड़ी ऐसी होती है जब इंसान अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब जा चुका होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जोड़े के लिए दुआ भी दी है। और मैं ऐसा मर्द, ऐसा खामन जब रात का निसफ हिस्सा गुजर जाता है, उठता है, वुज़ू करता है, अपनी बेगम को, अपनी अहलिया को, अपनी जोजा को जगाता है, कभी हमने नींद काफी पूरी कर ली है, उठो अब अल्लाह को राजी करने। अगर वो नहीं उठती उसके मुंह में पानी के छींटे मारता है और उसे भी तैयार करता है कि उठो अपने रब को मना ले, क्योंकि वही तो है हमारी सारी मुसीबतें खत्म करने वाला, वही तो है हमारी मुश्किलात को खत्म करने वाला, वही तो है हमें शिफा देने वाला, बीमारियों से महफूज करने वाला। तो हम उसके सामने झुके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द के लिए दुआ की कि अल्लाह उसके चेहरे को हमेशा तरोताज़ा रखे। और यही दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीवी के लिए भी दी कि वो पहले बेदार होती है, वुज़ू करती है, अल्लाह के सामने झुकने की तैयारी करती है, अपने खामन को उठाती है कि अल्लाह के बंदे उठो, हमारे बदन का हक नींद था वो पूरा कर लिया, अब अल्लाह का हक जो है वो भी अदा करने, उसे राजी करने की जस्तजू करें, कोशिश करें। अगर उठ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठता तो वो भी उसके मुंह पे पानी के छींटे मारती है, क्योंकि वो भी अल्लाह वाली है, उसकी तरबियत भी इस्लामी है, उसके दिल में भी खौफ खुदा है, उसके दिल के अंदर भी यही लालच है कि मैं जहन्नम से बचूं, मेरा खामन भी जहन्नम से बच जाए। अब वो दोनों अल्लाह वाले उठते हैं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, लंबा क़याम करते हैं, लंबा रुकू करते हैं, लंबे सजदे करते हैं। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत के चेहरे को भी हमेशा तरोताज़ा रखे। तो जाते जी हुआ कि इसका मतलब क्या है कि अल्लाह का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महबूब तरीन अमल क्या है? रात के पिछले पहर उठना। अल्लाह सबको उठने की तौफीक दे दे। यकीन मानिए कि अगर हमें ये तौफीक मिल जाए, हमारी सारी मुश्किलात बिन मांगे ही हल हो जाए। जिन लोगों को ये तौफीक मिली हुई है, कभी उनसे पूछ के देखें तो उनकी जिंदगियों में कितनी राहत और कितना सुकून है, वो कितनी हलावत ईमान जो है, ईमान की मिठास महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी मुसीबत होगी, कोई भी मुश्किल होगी, रात के पिछले पहर रब के सामने जब खड़े हो जाएंगे, झुकना तो दूर की बात, अभी हमने वुज़ू ही करना है, अल्लाह ने सारी मुश्किलें दूर कर देनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के मुताल्लिक सहाबा किराम आके इस्तिफ़सार करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि बताइए नबी अलैहिस्सलाम की रात की नमाज कैसी है? क्योंकि दिन की नमाजें नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी में गुजरती थी, सहाबा के सामने गुजरती थी, सहाबा को पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ने वाले थे। सहाबा में से कोई ऐसा भी सहाबी नहीं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, जो नमाज न पढ़ने वाला हो। लेकिन अफसोस कि आज हमारे जैसे आशिकाने रसूल बस ये समझ रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस गवाही को मैंने अपनी जुबान पे रखा है, इस गवाही को मैंने दिया है, इकरार किया है, अब नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाइयों फर्क पड़ता है, ये मेरी सोच है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह के हबीब कहते हैं जिस बंदे ने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी, गोया कि उसने अपने सारे अहल हयात को तबाह बर्बाद कर दिया। आकाश फरमा रहे हैं कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद अशरका, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी, उसने ऐसा अमल किया जैसे मुशरिकीन कर रहे हैं। जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी फकद काफरा, उसने वो काम किया जो काफिर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नमाज छोड़ने वाले के अमाल में शिर्क की आमेज़श भी आ रही है, कुफ्र की आमेज़श भी आ रही है। दादा जी कहा कि मेरा फतवा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और आप सारे सहाबा की जो है सीरत पढ़ के देखें, उनकी हयात मुबारका पढ़ के देखें, कोई एक सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जो नमाज का तारीख हो, नमाज का जोर हो। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। तो सहाबा को पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें कितनी खूबसूरत हैं। आका साहब सबसे पहले अच्छा बेहतरीन वुज़ू करते हैं, इत्मीनान सुकून के साथ, पानी ज़ाया भी नहीं करते,
और आकाशाम के बदन का कोई उज़व जो है वो खुश्क भी नहीं रहता। हज़रत आकाशाम फरमाते हैं कि अगर वुज़ू करते हुए एक बाल के बराबर या एक नाखून के बराबर भी जगह खुश्क रह गई, उतना हिस्सा जहन्नम के अंदर जलेगा। तो अलैहिस्सलाम बेहतरीन वुज़ू फरमाते, एक पाँव, जिसके बाद एक पाँव पानी के साथ नबी अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते, उसके बाद बेहतरीन खूबसूरत तरीन करके नमाज पढ़ते। लेकिन जमात में नबी अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था कि नमाज इतनी लंबी नहीं होती थी, क्योंकि जमात के अंदर मरीज भी आए हैं। अहद नबी की बात है, हमारे यहाँ तंदुरुस्त नहीं आते ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मरीज भी आए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुसाफिर भी आए हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे बच्चे भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जमात के साथ अब नमाज पढ़ा रहे हैं। इतनी लंबी नमाज नहीं होती थी किसी को रुकावट हो जाए, या किसी को ये हो कि मैंने तो बड़े लंबे सफ़र में जाना है, कारी साहब ने इतनी लंबी तिलावत शुरू कर दी है। तो अगर दिल में ये वसवसे आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नमाज पढ़ने का मकसद जो है वो तो बहुत हो गया। नमाज का मकसद क्या है कि इंसान के अंदर खुशबू बढ़ना चाहिए। तो मोतदिल नमाज, ज्यादा लंबी नहीं और इतनी छोटी भी नहीं कि रुकन ही पूरा नहीं हुआ, अभी तस्बीहात पूरी पढ़नी नहीं थी और कारी साहब ने रुकू से सर उठा लिया या सजदे से सर उठा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोतदिल नमाज वो सहाबा को पता थी। अब सहाबा कौन सी नमाज पूछ रहे हैं? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा हमें रात की नमाज बताएं, तहज्जुद की नमाज बताएं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे